कक्षा 12वीं विषय गणित अध्याय 6 प्रश्नावली 6.3 का 17वां प्रश्न है। 18 सेंटीमीटर भुजा वाले टिन के वर्गाकार टुकड़े के प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटकर इस प्रकार बने फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित संदूक बनाना है। तो काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन कैसा हो, अधिकतम। तो आप उसको थोड़ा चित्र बनाते हैं। जैसे ये है टिन का टुकड़ा, ठीक है। और इसमें से अपन ने क्या किया, यहाँ से 4 कोने काट दिए। बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही है आपकी? ऐसे क्या किया मैंने, 4 कोने काट दिए। 4 कोने काटे जो बचेगा वो कितना बचेगा, इसको काट के अलग करेंगे तो ऐसा बचेगा। देखो बनेगा नहीं बचेगा, इस टाइप का बचेगा। इसको मोड़ करके इसको मोड़ेंगे। अब यहाँ से मोड़ेंगे, वहां से मोड़ेंगे, यहाँ से मोड़ेंगे, यहाँ से मोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये संदूक बन जाएगा। अब आगे बात समझ रहा है? तो वो कह रहा है मान लो पहले इसकी भुजा है 18, कितनी है, हमने यहां से x काटी, दोनों तरफ से कितने काटे, हर तरफ से x, तो ये कितनी बचेगी 18 माइनस 2x। 18 माइनस 2x क्यों, x की तरफ से कट गई और x की तरफ से, है ना। जा वाली भी ऐसी बचे, जा है x, जा भी कितनी है x, जा भी x, जब पूरे में x रहे, और जा भी x और जा भी x, जा भी x है, लेकिन जा वाली कितनी हो जाए 18 माइनस 2x, ये भी कितनी होगी 18 माइनस 2x, और ये भी कितनी होगी। अरे बात समझ में नहीं आ रही, बात समझ में आ रही नहीं आ रही भाई। अपन ने मान लो जो काटी है वह कितनी है x है, जो काटी है, तो बाकी जितनी बची बाकी कितनी हो जाए 18। अभी 18 माइनस 2x तो भुजा है, अब ई से अपन को बना लें। तो जरा कल्पना करो, इससे बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होगी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगी आप देख लो। तो ऊंचाई तो होगी उसकी x, नहीं होगी x, नहीं। अरे बात समझ में, ऊंचाई क्या होगी x। इससे मैंने मोड़ करके अभी बॉक्स एक प्रकार से बना दिया, इस टाइप से हमने एक बॉक्स बना दिया मान लो, ठीक है ना। तो ये जो लंबाई है ये तो होगी 18 माइनस 2x, लेकिन ये जो ऊंचाई है ये तो x ही होगी ना, नहीं होगी, होगी ना। तो इसकी ऊंचाई होगी x, लंबाई होगी x, तो चौड़ाई कितनी होगी, अरे देखो ये 18 माइनस 2x, तो ये भी कितनी थी 18 माइनस 2x, ये तो ऊपर आ गई ना, चौड़ाई बन गई, नहीं बन गई, तो 18 माइनस 2x हो जाएगी वो x, और 18 माइनस 2x। अब और थोड़ा कल्पना करो, 18 माइनस 2x वाली 1 2 3 4 हो जाए, आ रही है नहीं आ रही है, तो अब आप उसको और पता कर लो, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये और चाहिए अपन को, ये कौन सी चौड़ाई में कौन सी आएगी यहाँ पर 18 माइनस 2x है। अरे 18 माइनस 2x तो कौन कौन हो गई, जे नहीं है, और जे वाली भी 18 माइनस 2x ही तो आ रही है ना, ये सब भी 18 माइनस 2x आएंगी, नहीं आ रही है भाई। ये टोटल 18 थी ना, 18 में तो मैं इसको अगर ऐसे बंद करूंगा तो 18 माइनस 2x ही तो आएगी, ठीक है। ये भी कितनी आएगी अपनी 18 माइनस 2x। क्या अपन सही कर रहे हैं ना, हाँ सही है। बात समझ आ रही नहीं आ रही है, आ रही नहीं आ रही है भाई। ये वाले ये पूरी है वो कितनी 18 सेंटीमीटर भुजा वाले टिन की ये पूरी 18 है। 18 में से x इस तरफ से गई, x इस तरफ से गई, क्यों, प्रत्येक कोने पर क्या काटना है, वर्ग। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी होगी x, तो x ए भी हो गई, x ए भी हो गई, x ए भी हो गई, ऐसे है ना, x कट जाएगा। ध्यान देना, अभी आप बिल्कुल पूरा कंफर्म होकर के चलना ये x। अब ये x और x कितने हो गए 2x, तो जब पूरी है 18, तो कितनी बची अब बीच में 18 माइनस 2x। अब 18 माइनस 2x को कल्पना करो, अपने यहाँ से बंद करो, 18 माइनस 2x कितने आ जाए ऊपर, तरफ 18 माइनस 2x ऊपर आ जाए, नहीं आ जाए,
ऊपर ऊपर आ 18 माइनस 2x, जा वाले 18 माइनस 2x है तो जा भी 18 माइनस 2x की कहानी है ना, कहानी है ना। तो 18 माइनस 2x में ये सब भुजाएं आ गए है ना। हाँ तो जो x में के लिए कौन सी है, x में ऊंचाई बस आएगी, बिल्कुल कंफर्म है। आगे बढ़े, चलो ठीक है। तो अपन यहाँ लिखते हैं कि माना प्रत्येक कोने पर काटे गए वर्गाकार टुकड़े की लंबाई क्या है, x है। ठीक है ना, x पर गलत कर दिया। तब तब तैयार किए गए टुकड़े काटने के बाद टुकड़े काटने के बाद मोड़कर बनाए गए संदूक की लंबाई L बराबर 18 माइनस 2x, चौड़ाई 18 माइनस 2x और ऊंचाई हो जाएगी नहीं हो जाएगी। आयतन क्या होगा, इसलिए संदूक का आयतन क्या होगा, संदूक का आयतन होगा B बराबर L इंटू बी इंटू एच। तो 18 माइनस 2x 18 माइनस 2x इंटू एक्स। अब इन सबका अपन कर लेंगे गुणा, ठीक है ना। तो क्या बनेगा अपना एक समीकरण। पहले क्या करो, 18 का कितना होता है 324, ए वर्ग माइनस 7 36 दूनी 72x धन 4x वर्ग। तो आ गया इन दोनों का गुणा गुणित x, तो मिला के हो गया 4x धन माइनस 72x वर्ग और धन 324x। ये आ गया समीकरण नंबर 1। आयतन निकल आया जी, समझ आएगी ना बात। अब क्या करना है, अब हमें द्वितीय अवकलित परीक्षण करना ना। पहले एक बार अपन करेंगे, बराबर में क्या लिखेंगे 0, x की वैल्यू निकलेगी उस पर अपन जांच करेंगे, ठीक है ना। तो चलो अब x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलित करने पर, तो यहाँ पर आ जाएगा dv बटे dx इक्वल टू d अपॉन dx। चलो जल्दी लिखो, 4x घन माइनस 72x धन 324x वो 72x वर्ग। तो 4 3 12x वर्ग ऋण 72 दूनी 144x धन 324x को 1 हो जाए, नहीं होगा। अब इसमें से 12 कॉमन हरा होगा, सब में से 12 कॉमन ले लो। तो यहाँ से क्या बचेगा x वर्ग माइनस 12x और 12 के भाग दो, 12 दूनी 24 8 12 सत्ते 84, ठीक है। 12 सत्ते 84 की 4 चल 8 12 दूनी 24 और 8 32, ठीक है। तो जी आ गया हमारे पास। अब उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए क्या करना पड़ता है, इसके दे दो समीकरण एक बार और कर दो, है ना। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसको लिखेंगे d2v अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx किसका करेंगे 12x वर्ग माइनस 144x धन 324, ये वाले भाई क्या बोलो कर दो गुणा से। यहाँ कितना आ जाएगा 12 दूनी 24x माइनस 144, इतना ही आएगा ना। अब उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए क्या करते हैं मुझे बताओ, पहले डिफरेंशिएशन को 0 ले लेते ना। तो उच्चिष्ट या निम्निष्ठ के लिए क्या करते हैं जल्दी बताओ, के लिए dv अपॉन
dx इक्वल टू 0 माइनस के बराबर 0, यानी कि एक्स स्क्वायर, सॉरी 12 कॉमन है पहले, 12 एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27 बराबर 0, 12 0 हो गया वहां जाके। अब एक्स स्क्वायर 9 3 27 माइनस 9x माइनस 3x प्लस 27 बराबर 0, नहीं आएगा। x कॉमन ले लो, x माइनस 9 माइनस 3 कॉमन ले लो, x माइनस 9 इक्वल टू 0, x माइनस 9 कॉमन ले लो, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 3 एंड 9, दो वैल्यू आ गई। अब हमें इस पर चेक करना है इसकी चिन्ह पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है ना। तो x बराबर 3 पर d2v अपॉन dx स्क्वायर एट x, बस इसी की वैल्यू तो आगे लिख दी अपन इक्वल टू, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास 24 गुणित 3 माइनस 144, तो कितना आएगा 24 3 72 माइनस 144, माइनस 144 आएगा, आएगा नहीं आएगा, माइनस 100 सॉरी माइनस 72 आएगा, माइनस का 72 आया। क्या ये क्लियर है, कितना समझ में आ गया सबको। तो ये कौन सा बिंदु है, उच्चतम बिंदु है। आ गया नहीं आ गया, x बराबर 3 पर ये नेगेटिव, और x बराबर कितने पर 9 पर d2v अपॉन dx स्क्वायर। जल्दी बताओ कितना आएगा 24 गुणित 9 माइनस 144, 24 गुणित 9 कितना होगा, जल्दी करो 24 गुणित 9, ताकि इसमें बोर्ड के नीचे नहीं जाना था हमको, थोड़ा सा नीचे कर लें इसको, है ना। हाँ कितना आया 9 चौके 36 और 2 दूनी 18 और 3 216 माइनस 144, जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा। कितना आया 6 में से 4 गया 2 और ये 7 72, ग्रेटर देन 0 आया ना, नहीं आया, 8 बचेगा 82 आएगा, है ना। 14 6 और 1 7 72, ठीक है। तो अब आप बताओ कौन सा है इसमें उच्चतम बिंदु, 3 है उच्चतम बिंदु, अतः काटे गए वर्ग की भुजा 3 होगी, और शेष जो बॉक्स बनाया ना उसकी भुजा कितनी होगी, 18 में से 6 गए 12, नहीं होगी। तो लंबाई 12 आएगी और चौड़ाई 3 आएगी, ऊंचाई 3 आएगी। तो उसने क्या पूछा था कि वर्ग की भुजा कितनी हो जिससे कि काटे गए वर्ग की भुजा, काटे गए वर्ग की भुजा 3 होना चाहिए। कितना आ रहा आंसर, समझ में आ गई ना बात सबको। भाई जी हमारा उच्चतम बिंदु है ना, x बराबर 3 पर d2v अपॉन dx स्क्वायर कैसा है, नेगेटिव। तो ये कौन सा बिंदु है, तो उच्चतम बिंदु है, इसका मतलब हुआ x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर इसका जो आयतन है वो कैसा होगा, अधिकतम होगा। तो नीचे आंसर क्या लिखोगे, काटे गए वर्ग की भुजा 3 सेंटीमीटर होगी। क्लियर हो गया, काटे गए वर्ग की भुजा कितनी होगी 3 सेंटीमीटर होगी। क्या सबको समझ आ गया, आ गया ना। कि अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 19 है ना, 6.3 प्रश्न क्रमांक 19। तो प्रश्न क्रमांक 19 में हमारे पास है, सिद्ध कीजिए कि एक दिए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल कैसा होता है, उच्चतम होता है। ये अपन को प्रूव करना है, तो अपन प्रूव करते हैं। तो लिखते हैं कि माना दिए गए वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या r तथा इसके अंतर्गत निर्मित आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः x व
वाई है। क्लियर है ना? तो इसलिए अब अपन निकालेंगे इसका क्या एरिया। तो माना दिए गए वृत्त की त्रिज्या तथा इसके अंतर्गत निर्मित आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः x व y है। इसलिए आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल ए बराबर हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। इसके दे दो समीकरण 1 तथा चित्र से, कैसे? चित्र से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर तथा वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? पूरा स्क्वायर। तो यहाँ से आप एक कोई मान निकाल लो, या एक्स का या वाई का। तो चलो वाई का मान निकाल लेते हैं। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? पूरा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या वाई बराबर अंडर रूट ऑफ फोर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अगर 4r बार बार प्रश्न कर रहा हो तुम सीधा डी भी लिख सकते हो, व्यास। जैसे 4 बार नहीं है तो अचार ही वो, चलो लिखा रहे दो लग गया तो काय को मिटाए, ठीक है, अचार ही तो है। तो जी आ गया हमारे पास बाई की वैल्यू। अब जी उठा के यहाँ लिखू, किसमें? समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए बराबर एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया समीकरण नंबर कौन सा? अब इसका करो अवकलन, ठीक है ना? इसका क्या करो? तो x के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर। तो यहाँ पर आ जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ ए इक्वल टू d अपॉन डी एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। करो इसका, तो अरे गुणा का सूत्र लगेगा। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, यहाँ पर आ जाएगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है, एक्स। अब इसका अंडर रूट एक्स का क्या होता है? 1/2 अंडर रूट एक्स, 1/2 अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का होगा 2x, नहीं होगा? नहीं होगा। और प्लस यहाँ पर जितनी रहेगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? अब इसको एलसीएम ले लो, तो ये हमारे पास 2 से 2 तो हम काटा ही दे रहे हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर और लघुत्तम क्या आएगा? लघुत्तम आएगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका इसमें गुणा हो जाएगा, हाँ, एक्स ये एक्स ये है, एक्स स्क्वायर हो गया ये, और माइनस है, ठीक है। इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं आएगा? बात समझ में आई? तो यहाँ पर क्या हो गया? 4r स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर अपन अंडर रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इतना समझ आ गया सभी को? यहाँ पर ये जुड़ गया ना, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, हो गया नहीं हो गया? अब ये आ गया हमारा एक मान। अब इसके बराबर ले लो 0, इसको दे दो समीकरण कौन सा? 4। अब उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए क्या होता है मुझे बताओ? उच्चिष्ट या निम्निष्ट पर dA अपॉन dx इक्वल टू क्या आएगा? इसको 0 करो तो मान निकल आएगा, करो इसको 0, तो इसकी वैल्यू ये है, तो 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, जो वहां जाके 0 हो गया, तेरा गुणा होगा तो बना 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4r स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? 2x स्क्वायर, 2 बटे में ले आओ, तो यहाँ पर 4r स्क्वायर अपॉन 2 बराबर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, काट दो तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 2r स्क्वायर, एक्स इक्वल टू आ गया अंडर रूट 2r या r स्क्वायर। अभी बात समझ में ना? एक्स की वैल्यू क्या आ गई? माइनस नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि लंबाई है तो कभी नेगेटिव थोड़ी होगी। तो अपने यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई जल्दी बताओ? अब हम एक्स की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे
तो y की निकालेंगे तो दोनों बराबर निकलेंगे। इसका मतलब है कि ये वर्ग है। अब एक काम और रह गया, इसका एक बार और अवकलन करना है और दिखाना है कि ये नेगेटिव है इसकी वैल्यू। बात समझ आएगी कि नहीं आ गई? नहीं आएगी बात समझ? भाई अपन को उच्चिष्ट दिखाना ना उच्चतम के लिए, तो समीकरण एक कहाँ था, 4 जे है, तो आपको समीकरण 4 का पुनः अवकलन करना है। समीकरण 4 का पुनः अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आएगा d2a अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू d अपॉन dx। इसमें लगेगा भाग का सूत्र है, कुछ नहीं है, सवाल करना पड़ेगा। सवाल बड़ा मतलब करना पड़ेगा, बड़ा जाएगा लेंदी, सवाल करना पड़ेगा और कुछ नहीं है, कठिन नहीं है वैसा। चलो इसका मैं कर देता हूं फटाफट। तो हर 4r स्क्वायर माइनस एक्स अंश का डिफरेंशिएशन, इसका 0, इसका आ जाएगा सीधा 4x, नहीं आएगा, माइनस अंश, अंश मतलब 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इंटू हर का डिफरेंशिएशन, तो हर का हो जाएगा अपॉन में 2 अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x, नहीं आएगा। और पूरे के बटे हर का वर्ग, तो 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखो आप पूरी वैल्यू आपकी माइनस में मिलेगी, फिर ये माइनस से 2 से 2 कट गया और ये माइनस माइनस प्लस और फिर फाइनली माइनस ए वाला बचेगा, तो माइनस 4x अंडर रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस x अंडर 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, नहीं आएगा, अपॉन 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या आएगा अंडर रूट, और पूरे के बटे 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इसमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करना है। क्या पुट करना है? एक्स स्क्वायर की। तो इतना समझ आ गया सभी को। अब आपको क्या करना है, इसमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखना है, 2r स्क्वायर, और x की वैल्यू अंडर रूट r अंडर रूट 2। ये पूरी वैल्यू यहां लिख करके सॉल्व करोगे तो फाइनल इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। समझ आएगी ना बात? हम सीधा लिख देते हैं अवलोकन करने पर, ठीक है। यहां से हम सीधा ऊपर से लिखते हैं, यहां पर यहां लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं अपन की लिख देते हैं सीधा गणना से क्या, x इक्वल टू r अंडर रूट 2 पर d2a अपॉन dx स्क्वायर वैल्यू कैसी आ रही, लेस देन 0 नेगेटिव आएगी, आप चेक कर लेना आएगी। अतः ये कौन सा बिंदु है, अतः x इक्वल टू r अंडर रूट 2 उच्चतम बिंदु है। कैसा बिंदु है? उच्चतम बिंदु है। अब ये हमारा उच्चतम बिंदु है, तो अब हमारे लिए क्या करना है, इसको सही है, ठीक है। तो कौन सा बिंदु है, अब इसको यहां पर लिखो, तो समीकरण 2 में या समीकरण 2 से, कितने से, 2 से ये है, तो इसमें आप y का मान निकालो, तो y बराबर क्या आएगा, इतना ही निकलेगा, ये निकलेगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2r स्क्वायर, 4r स्क्वायर में से 2r स्क्वायर घटाओ, तो मैंने कहा 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर मतलब अंडर रूट 2 इंटू r बाहर आ जाएगा। तो देखो दोनों मान बराबर निकला है, x बराबर क्या निकला, इसका मतलब क्या है, वर्ग है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि x बराबर y, अतः वृत्त के अंदर निर्मित अधिकतम क्षेत्रफल, कौन सा क्षेत्रफल, अधिकतम क्षेत्रफल वाला आयत क्या होता है, वर्ग होता है। क्या होता है, ये प्रूफ हो गया। बात समझ में आई भाई? अपन ने x का मान निकाला, उतने किसका, y का, और ऐसा आयत जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर, उसको क्या बोलते हैं, वर्ग। इसका मतलब ये क्या है, वर्ग है। तो इतना करना पड़ेगा इसमें, समझ आएगी ना बात, इतना करोगे तब आएगा ये।